लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार हमें और आपको। मुख्यमंत्री के काफिले पर, उनके गाड़ियों पर पैम्फलेट फेंके जाते हैं, उनको काला झंडा दिखाया जाता है, क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? आज तो किसी ने कागज फेंका, कल कोई बम फेंक देता तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, नाम किसका होता? मेरी विधानसभा थी। प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया? बैरिकेडिंग क्यों नहीं किया? संदिग्ध लोगों के ऊपर उन्होंने क्यों नहीं नजर डाली? वहां की पुलिस क्या कर रही थी? आज भी 2-2, 3-3 फुट गड्ढे पड़े हुए हैं, मिट्टी डाली गई, जिसके लिए मैंने प्रमुख सचिव को भी मैंने आगाह किया, वीडियो मैंने भेजा, फोटो मैंने भेजा, और ये 15-20 दिन पहले की बात है। कार्यक्रम लगा, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे यहाँ। 5 सालों में आप 15-20 दिन पहले आगाह करते हैं मुख्य सचिव को? उसके पहले ये बरसात के अंदर हुई, उसके पहले क्या? पहले सड़क ठीक थी। उसके पहले से पहले मैं तो 3-4 बार मैं लेटर दे चुका हूँ, लेकिन उस दिन जब बरसात हुई तो बहुत गड्ढे हो चुके थे, जो मैंने उनको, मुझे जहां तक जानकारी है वो सड़क खराब ही है कि सुभाष पासी जी सैदपुर के विधायक हैं। सैदपुर में विकास कार्य कुछ भी नहीं हुआ। सुभाष पासी जी ने मुंबई से जो लोग मुंबई में मृत हो गए, उनके शव को गाजीपुर सैदपुर भिजवाने का काम किया, लेकिन लोगों को जिलाने का काम नहीं किया। राज्य की सरकार को बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे रोजगार आप लोग लाइए, कुछ ऐसे नौजवानों के लिए लाइए जो मेरा नौजवान, मेरा भाई कहीं और ना जाए, अपने परिवार के बीच में रह करके अपने घर का गुजर बसर कर सके। मालिक ने कहा है कि किसी के सुख में रहो या मत रहो, दुख में उसके साथ खड़ा रहो। तो ये सुभाष पासी सैदपुर की जनता के दुख में हमेशा खड़ा रहेगा और रहता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मात्र 6 महीने का वक्त बाकी रह गया है और आगाज हो गया है विधानसभा चुनाव का। आगाज कैसे हुआ? आप सबको पता है कि पिछले दिनों में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद गाजीपुर में आते हैं, और जनपद गाजीपुर में आते हैं तो कहां आते हैं? सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में ही क्यों आते हैं? ये सवालों का जवाब देंगे सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुभाष पासी जी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, विधानसभा चुनाव का आगाज होता है, मुझे लगता है जहां तक ये पहली रैली थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सैदपुर आते हैं, डर है? देखिए, 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में। यदि माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का आगाज होता है और चुनावी रैली का शुभारंभ श्री गणेश को कर रहे हैं, उन्होंने सैदपुर विधानसभा को चुना, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 403 में उन्होंने सैदपुर को चुना। इसके बहुत से कारण हैं। मेरे इर्द गिर्द जितनी भी विधानसभाएं हैं, या तो भाजपा के सहयोगी दल की हैं या भाजपा की हैं। मैं एक मात्र ऐसा विधायक हूं जो माननीय मोदी जी की लोकसभा को लग करके मेरी विधानसभा है। मुझे अच्छा लगा कि मेरी विधानसभा में वो आए। काफी विरोध हुआ वो आए, तो क्या चाहिए? विरोध क्यों हुआ उनके आने पर? विरोध देखिए, आज उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है, दिल्ली में सरकार भाजपा की है। आज नौजवान, आपने नौजवानों को कहा था कि करोड़ों में 2.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। आज नौजवान रास्ते पे आ चुका है, पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी के रास्ते पे भटक चुका है। जो समस्या है, देश की समस्या, बेकारी की समस्या, महंगाई की समस्या, जो आज देश में लोग बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा उदाहरण आपने इस कोरोना काल में देखा। जो जिस जगह पे माननीय आदित्यनाथ योगी जी आए थे, उसी को लग करके मेरी विधानसभा का गंगा का पूरा किनारा है। सैकड़ों लाशें उस गंगा के किनारे पे मिली, जो बिहार से बह के आई या कहां से बह के आई। ऐसा मंजर तो आज तक आजादी के बाद कभी हमने नहीं देखा था कि सैकड़ों लाशें गंगा से निकाली जा रही हैं। अरे
कहते हैं ना कि वॉर के हिसाब से उनको निकाल करके दफनाया जा रहा था, खड्डा खोद के डाला जा रहा था। कुछ लड़कों में नाराजगी थी, उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया, मुझे भी इस चीज की जानकारी हुई। मैं तो खुद चाहता था, आर्टिफिशियल रिपोर्ट ना होने की वजह से मेरी फ्लाइट उस दिन मिस हो गई, नहीं तो मैं माननीय योगी जी का सम्मान करता, हार फूल माला पहनाता और मेरे क्षेत्र की समस्या में देता कि जिन सड़कों से माननीय योगी जी गए थे टाउन नेशनल के ग्राउंड पे, कि वहां पे क्या हालात है। मैंने बहुत बार लिख करके दिया मेरे क्षेत्र की समस्या को लेकर के। आज जो विरोध की आप बात करते हैं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। विरोध कहां नहीं है, पक्ष विपक्ष है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार हमें और आपको। मुख्यमंत्री के काफिले पर, उनके गाड़ियों पर पैम्फलेट फेंके जाते हैं, उनको काला झंडा दिखाया जाता है, क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? ये चूक प्रशासन की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जवाबदारी वहां की जनता और खास करके प्रशासन की होनी चाहिए। आज तो किसी ने कागज फेंका, कल कोई बम फेंक देता तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, नाम किसका होता? मेरी विधानसभा थी। प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया? बैरिकेडिंग क्यों नहीं किया? संदिग्ध लोगों के ऊपर उन्होंने क्यों नहीं नजर डाली? वहां की पुलिस क्या कर रही थी? कैसे कोई आकर के झंडा दिखा करके आपके सामने काफिले पे कागज फेंक सकता है, हैंडबिल फेंक सकता है? आपने सड़क की बात की, आपने कहा कि वो जब हेलीपैड पे उतरते हैं और सड़क से अपने जहां मंच उनका होता है, टाउन नेशनल इंटर कॉलेज कुछ ऐसा ही नाम है, वहां पे मंच होता है, तो सड़क की कुछ बात की, क्या वो सड़क खराब थी? टोटल सड़क जिस थाने के ऊपर जहां से ये काफिला गया है 50 मीटर की दूरी पे ही वहां पे सैदपुर थाना है, वहां पे पेट्रोल पंप है। आज भी 2-2, 3-3 फुट गड्ढे पड़े हुए हैं, मिट्टी डाली गई है, जिसके लिए मैंने प्रमुख सचिव को भी मैंने आगाह किया, वीडियो मैंने भेजा, फोटो मैंने भेजा। और ये 15-20 दिन पहले की बात है, कार्यक्रम लगा, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे यहाँ। 5 सालों में आप 15-20 दिन पहले आगाह करते हैं मुख्य सचिव को? उसके पहले ये बरसात के अंदर हुई, उसके पहले क्या? पहले सड़क ठीक थी। उसके पहले से पहले मैं तो 3-4 बार मैं लेटर दे चुका हूँ, लेकिन उस दिन जब बरसात हुई तो बहुत गड्ढे हो चुके थे, जो मैंने उनको, मुझे जहां तक जानकारी है वो सड़क खराब ही है। खराब पहले सड़क को बन रही थी। जब क्या हुआ कि पीडब्ल्यूडी से हम बात करते थे तो बोलते नेशनल हाईवे के लोग बनाएंगे, लेकिन जब बाईपास निकल गया तो यहाँ पे उन्होंने ध्यान देना शुरू कम कर दिया। उसके बाद मेरा प्रतिनिधि जो आशु दुबे के ऊपर जो चार्जेस लगाए थे, उसने खुद कहा, एसडीएम को कहा और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहा, जो नेशनल हाईवे की सड़कें बन रही है, बोले यदि आप इस सड़क को ठीक नहीं करोगे तो हम लोग आगे का जो बाईपास का जो काम चल रहा है वो हम बंद कर देंगे। तब जाके थोड़ी सी मरम्मत वो लोग ने किया। अच्छा, आशु दुबे कौन है? जो आरोप लगाया गया जिन लोगों के ऊपर, तो उसमें से एक आशु दुबे। आशु दुबे मेरा प्रतिनिधि है। जब मेरा प्रतिनिधि, बगल में मेरा कार्यालय है, मेरे कार्यालय पे वहां के एसओ और वहां के पुलिस अधिकारी मेरे कार्यालय पे बैठे थे और बैठ करके उन लोगों ने मेरे से फोन पे बात भी की। मैं बोला कार्यक्रम अच्छी तरह से होना चाहिए, और नजर बंद करके मेरा प्रतिनिधि कार्यालय में बैठा है, पुलिस की निगरानी में बैठा है, और 3 लड़के ये कहां से आकर के वहां गए और इस तरह की वारदात हुई। दोपहर तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, शाम को पता चल रहा है कि इसमें आशु दुबे का हाथ है, आशु दुबे ने बुलाया था ऐसा करने के लिए, जो सरासर गलत है। आशु दुबे मेरा प्रतिनिधि है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है, लेकिन जो हुआ गलत हुआ है। कि कहा जा रहा है, सर मैं क्षमा चाहता हूं, आपको क्रॉस कर रहा हूं, कहा जा रहा है कि सुभाष पासी जी सैदपुर के विधायक हैं, सैदपुर में विकास कार्य कुछ भी नहीं हुआ, जो आरोप है। दूसरी चीज ये है कि सुभाष पासी जी ने, क्षमा चाहता हूं, सुभाष पासी जी ने मुंबई से जो लोग मुंबई में मृत हो गए उनके शव को गाजीपुर सैदपुर भिजवाने का काम किया, लेकिन लोगों को जिलाने का काम नहीं किया। देखिए, आपने कहा मुझसे कि विधायक जी आप बंबई रहते हैं और आप क्या करते हैं।
आज मैं बंबई में हूं तो मेरे उत्तर भारतीय भाइयों के लिए मैं वहां पे एक उनके लिए, चाहे वो उनके परिवार से जुड़ा मामला हो चाहे उनसे जुड़ा मामला हो, एक परिवार बंबई शहर में क्यों जाता है? 2000 किलोमीटर छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए बंबई शहर में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कहीं भी जाता है। आज यदि उसे रोजगार यहां मिलता तो मेरा भाई वहां पे ठेला क्यों बेचता, ठेला पे सब्जी क्यों बेचता, ठेला पे पानी पूरी का धंधा क्यों करता, हार फूल का धंधा क्यों करता? अभी अभी 2 दिन पहले आपने पेपर के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से आपने देखा होगा, देवकली में एक ब्राह्मण परिवार, यहां पे ब्राह्मण छोटा बच्चा भी रहता है तो हम लोग हिंदू धर्म में उनका पैर छूते हैं कि ब्राह्मण को सबसे बड़ा माना गया है। वो मेरा भाई बंबई में जाकर के पानी पूरी का धंधा ठेले पे लगाता था, पीलिया हो गया, वहां पे गुजर गया। उनके परिवार के लोगों ने मुझसे संबंध स्थापित किया, बात किया और उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे से मिलना चाहते, या बच्चे का शव आप भिजवा दीजिए। सोचिए कि उस अस्पताल से, केम हॉस्पिटल से ला करके बाई फ्लाइट उसका शव परसों के दिन देवकली गांव में आया। जब देवकली गांव में शव आया तो वहां पे कोहराम मचा हुआ था, चाहिए तो मैं उसका वीडियो भेजूंगा। अब सोचिए कि वो परिवार क्या सोच रहा होगा। दूरन देश में उनका बेटा मर गया है, पूरा परिवार यहां है, लेकिन उन्हें एक आस थी कि हमारा विधायक वहां है जिसको हम लोगों ने चुन के दिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय स्वर्गीय सुनील दत्त जी को कि उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी है, उन्होंने जो राजनीतिक मुझे सिखाया है। प्रिया दत्त नरगिस दत्त फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और मेरा अक्षर फाउंडेशन जो मेरी मिसेज चलाती हैं रीना पासी, वो नरगिस दत्त से जुड़ा है। उसके तहत हमने उनका शव बाबतपुर आया, बाबतपुर से देवकली गांव में आया। ठीक दूसरे दिन, खाली बंबई और महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूं, वापी के अंदर आदमी मर गया था, उसके शव को बंबई ला करके फिर मैंने उसको भिजवाया, जो आजमगढ़ का शव था। और उस शव से मेरा कोई लेना देना नहीं, राजभर का पूरा परिवार था। लेकिन जब शव उनके परिवार में पहुंचा, उनके घर में पहुंचा, तो पूरा गांव वहां पे जुट गया उस शव का, उस बच्चे का अंतिम दर्शन करने के लिए। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, सरकार को बताना चाहूंगा, राज्य की सरकार को बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे रोजगार आप लोग लाइए, कुछ ऐसे नौजवानों के लिए लाइए जो मेरा नौजवान, मेरा भाई कहीं और ना जाए, अपने परिवार के बीच में रह करके अपने घर का गुजर बसर कर सके। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यह है, मालिक ने कहा है कि किसी के सुख में रहो या मत रहो, दुख में उसके साथ खड़ा रहो। तो ये सुभाष पासी सैदपुर की जनता के दुख में हमेशा खड़ा रहेगा और रहता है। पांच पॉइंट्स में आप बताइए क्या विकास के कार्यों में? विकास कार्यों में सबसे पहला गंगा का पुल मेरे कार्यकाल में बना है, जो आपको दिखाई दे रहा है, सैदपुर से चंदौली। सैदपुर से चंदौली, चिरैया कोट से लेकर के सैदपुर चिरैया कोट की बड़ी सड़क जो है 40 करोड़ की मैंने बनवाई है। अच्छा। सादात मजूरी 26 करोड़ की सड़क मैंने बनवाई है। रामपुर माझा की सड़क मैंने बनवाई है। मेहनाजपुर की सड़क मैंने बनवाई है। आपने बताया मैंने कि फायर स्टेशन मैंने बनवा करके दिया, आधा अधूरा पड़ा हुआ। 6 टंकियां मैंने पानी की बनवाई है। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, इस कोरोना काल में, पहली लहर में मैंने 1 करोड़ रुपया दिया था वेंटिलेटर के लिए। बड़ा विवादित हुआ था वो 1 करोड़ रुपया जब मैंने दिया था तो लोगों ने कहा था कि विधायक जी का पत्रक नहीं आया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में गया है, स्पीकर साहब के कार्यालय में गया है, यहाँ के सीडीओ के कार्यालय में गया है। जब मैंने आवाज उठाई कि उस पैसे का क्या हुआ, तब सीडीओ से लेके यहाँ तक कहा गया कि उस साल की 2 करोड़ की निधि विधायक जी आपकी नहीं आई, शासन ने रख लिया। तो मेरे 1 करोड़ वेंटिलेटर की बात नहीं है, 2 करोड़ मेरी निधि है, तो 403 विधायक हैं तो 806 करोड़ निधि वो सरकार ने किस मद में खर्चा किया, मुझे उसका हिसाब चाहिए। ठीक है, मेरे यहाँ वेंटिलेटर नहीं लगा। इस बार की जो निधि आई 65 लाख रुपया देकर के मैंने ऑक्सीजन प्लांट बनाया है, वो आपने देखा होगा, सैदपुर में ऑक्सीजन प्लांट बन के रेडी हो चुका है।
8,500 से 9,000 हैंडपंप मेरी विधानसभा में लगे हैं। इतने हैंडपंप किसी भी विधानसभा में नहीं लगे होंगे। 10 साल हो गए आपको, करीब करीब होने ही वाले हैं। सैदपुर स्मार्ट नहीं हो पाया। देखिए, सैदपुर स्मार्ट बनाने की मेरी पूरी कोशिश है और मालिक ने चाहा तो उसको मैं बनाऊंगा ही। आज जो चीजें मैं वहां शुरू करना चाहता था, आज भी देखे होंगे तहसील के बाहर LED लगी हुई है। ये सरकार की गलती है। पहले उसमें केवल अखिलेश जी ही दिखाई देते थे। नहीं, अखिलेश जी नहीं, पूरा लोग प्रोग्राम देखते थे। उस LED के ऊपर लोग मैच देखते थे और IPL दिखाई देता था, न्यूज दिखाई देता था। लेकिन आज वहां पे पड़ी हुई है, क्योंकि इस सरकार से बंद है, वो बंद नहीं करने को ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, विधानसभा चुनाव है 6 महीने में, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? मेरी तैयारी क्या, मेरी हमेशा जैसे पहले तैयारी थी, अभी भी तैयारी है। इस बार जनता के लिए क्या नया होगा? इसके लिए, इस पर जनता के लिए नया, जनता जनार्दन होती है और जनता के वोटों से आज मैं सेकंड टाइम यहाँ बैठा हूँ। मेरे सैदपुर की जनता मेरे साथ है, मैं उनके दिलों में हूँ। तो हमारे साथ ये सुभाष पासी जी हैं, जिन्होंने पिछले 10 सालों में तमाम कार्य किए हैं, विकास के भी कार्य किए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को मुंबई जैसे महानगरी में नौकरी दिलवाने का काम किया है। तो उस मुंबई जैसे महानगरी में अगर कोई इनके क्षेत्र की जनता, कोई जनमानस यदि परेशान हुआ है या किसी वजह से वो मृत हो गया है, तो उनके परिवार से, उनके परिजनों से मिलवाने का भी काम किया है। साथ ही बात यहीं पे नहीं खत्म होती है। अगर सैदपुर की सड़कों की बात करें, बाजार की बात करें, तो सुभाष पासी जी ने वहां भी बहुत सारे कार्य किए हैं। हम सैदपुर में जाते हैं तो वहां एक बड़ी सी LED स्क्रीन भी मिलती है, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया, और वो भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, एक स्मार्ट सिटी का एक नया नजरिया था या नया तस्वीर थी। तो देखते हैं कि अब तक तो 10 सालों में सुभाष पासी जी को वहां के जनमानस ने भरपूर सहयोग दिया है। आने वाले दिनों में क्या होता है, तब तक आप देखते रहिए ABT न्यूज। मैं हूं अभिनेश, धन्यवाद।